हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम नदी और बांध से जितने भी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में पूछा जा रहा है उसको डिस्कस करेंगे। इसमें से दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछ लिया है, आगे भी पूछा जाएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, पहला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की धूपगढ़ी चोटी में से कौन सी नदी निकलती है। ठीक है, तो बताना है कि मध्य प्रदेश की धूपगढ़ी चोटी से कौन सी नदी निकलती है। तो कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? ये ताप्ती नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? ताप्ती नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? ताप्ती नदी निकलती है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हीराकुंड बांध किस नदी में स्थित है। हीराकुंड बांध किस नदी में स्थित है दोस्तों? हीराकुंड बांध किस नदी में स्थित है? इन महानदी पे। ठीक है, महानदी पे हीराकुंड बांध कहाँ पे है? किस नदी पे है? महानदी पे। और महानदी किस राज्य में है दोस्तों? ये जो हीराकुंड बांध है महानदी पे है और किस राज्य में है दोस्तों? उत्तराखंड राज्य में है। कहाँ पे है ये? सॉरी, उड़ीसा राज्य में है। ये कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में। कहाँ राज्य में है? उड़ीसा राज्य में। ठीक है, किस राज्य में है ये? उड़ीसा राज्य में है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि टिहरी बांध किस नदी में स्थित है। बताना है कि टिहरी बांध किस नदी पे स्थित है। तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पे स्थित है। किस नदी पे स्थित है? टिहरी बांध भागीरथी। सबसे ऊंचा बांध जो है कौन सा है? ये टिहरी बांध ही है। और किस नदी पे है? भागीरथी नदी पे है। और दोस्तों ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। ठीक है, ये कहाँ पे है? उत्तराखंड राज्य में। कहाँ पे है? उत्तराखंड राज्य में। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इदुक्की बांध किस नदी में स्थित है। ठीक है, बताना है कि इदुक्की बांध किस नदी में स्थित है। तो दोस्तों इदुक्की बांध किस नदी में स्थित है दोस्तों? यहाँ पर ये ऑप्शन गलत लिखा गया है। यहाँ होना चाहिए पेरियार होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? पेरियार। ठीक है, तो इदुक्की बांध किस नदी पे स्थित है? पेरियार नदी पे स्थित है। किस नदी पे स्थित है? पेरियार। और ये कहाँ पे है? केरल में है। कहाँ पे है? केरल में स्थित है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा राष्ट्रीय जल मार्ग 2 किस नदी से गुजरता है। तो राष्ट्रीय जल मार्ग 2 ये ब्रह्मपुत्र नदी से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? ब्रह्मपुत्र नदी से। लेकिन अगर पूछ ले कि राष्ट्रीय जल मार्ग 1, ये तो 2 था, तो जब 1 पूछेगा तो गंगा नदी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ये गंगा नदी हो जाएगा। और 2 पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। कौन सा नदी हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। तो अमरकंटक की पहाड़ी से दोस्तों कौन सी नदी निकलती है? तो होता है नर्मदा नदी निकलती है। कौन सी निकलती है? नर्मदा नदी। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी निकलती है? नर्मदा नदी। ये किस राज्य में है दोस्तों? ये मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है ये? मध्य प्रदेश राज्य में। कहाँ पे है ये? मध्य प्रदेश राज्य में है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो दोस्तों गोदावरी नदी का उद्गम त्र्यंबक पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता है? त्र्यंबक पहाड़ी से होता है। और दोस्तों कमेंट करके बताना कि गोदावरी नदी, ठीक है, किस राज्य में है। ठीक है, बताना आपको किस राज्य में, कमेंट करके इसको बताना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हमारे तिब्बत से होता है। कहाँ से होता है? तिब्बत से होता है। दोस्तों अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है और ये भारत के किन राज्यों से होकर गुजरता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पेरियार नदी कहाँ से निकलती है। तो देखिए तो इसमें 2 तरह से क्वेश्चन बनता है। एक तो पेरियार नदी कहाँ से निकलती है। तो निकलती है तमिलनाडु से है। ध्यान रखना कि निकलती कहाँ से है? तमिलनाडु से। लेकिन पेरियार नदी सबसे लंबी कहाँ पे है? केरल में है। ठीक है, केरल में सबसे लंबी नदी कौन है? ये पेरियार नदी। मतलब पेरियार नदी की सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ पे है? केरल में। ठीक है, तो ज़्यादा पेरियार नदी केरल से संबंधित होता है। लेकिन अगर कहाँ से निकलती है पूछ लेगा तो कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है महानदी कहाँ से निकलती है। ठीक है, अगला फिर बताना है आपको महानदी कहाँ से निकलती है। तो महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है। कहाँ से निकलती है महानदी? छत्तीसगढ़ से निकलती है। कहाँ से निकलती है महानदी? छत्तीसगढ़ से निकलती है। अभी ऊपर पढ़े हैं महानदी पे कौन सा बांध है। आगे देखिए अगला है कि मेट्टूर बांध किस नदी पे स्थित है। ठीक है, बताना आपको मेट्टूर बांध किस नदी से है। तो देखिए इसमें इसी का ट्रिक होता है। मेट्टूर यानी टूर,
टूर किसके साथ जाएंगे? कावेरी के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे? कावेरी के साथ जाएंगे। तो मेट्टूर बांध किससे संबंधित हो जाएगा? कावेरी नदी से। किससे संबंधित हो जाएगा दोस्तों? ये कावेरी नदी से संबंधित हो जाएगा। ऐसे ध्यान रखिएगा। मेट्टूर मतलब क्या होता है? टूर। टूर मतलब जब हम पिकनिक जाते हैं तो टूर जब जाते हैं किसके साथ जाएंगे? कावेरी के साथ जाएंगे। ठीक है, तो मेट्टूर बांध किस नदी पे स्थित है? ये कावेरी नदी पे स्थित है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? ठीक है, बताना है कि श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ये किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, किस में है? ये आंध्र प्रदेश में है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बताना दोस्तों कि मुल्ला पेरियर बांध, ठीक है, मुल्ला पेरियर बांध किस नदी में स्थित है? देखिए मुल्ला पेरियर में पेरियर लगा है तो ये किस में हो जाएगा? पेरियर नदी पे हो जाएगा। मुल्ला पेरियर में पेरियर आता है तो मुल्ला पेरियर बांध किस नदी पे स्थित होगा? ये पेरियर नदी पे होगा। किस पे होगा? पेरियार नदी। अब पेरियार नदी कहाँ पे है दोस्तों? केरल में। कहाँ पे है? केरल में। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। दोस्तों बताना है कि सरदार सरोवर बांध, ठीक है, बताना है कि सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? ठीक है, बताना है कि सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पे? सरदार सरोवर जो है ये बांध, सरदार सरोवर जो बांध है किस नदी पे स्थित है पूछेगा तो क्या हो जाएगा? नर्मदा हो जाएगा। कौन सा? ये क्वेश्चन अभी ग्रुप डी में पूछा गया था। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे स्थित है? तो नर्मदा नदी में स्थित है। और किस राज्य में पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पे स्थित है? ठीक है, तो देखिए नागा अर्जुन, तो इसमें क्या आ रहा है? नागा अर्जुन में अर्जुन आ रहा है। अर्जुन के साथ कौन रहते थे? कृष्ण जी रहते थे। कौन से रहते थे? कृष्ण जी। तो नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पे हो जाएगा? कृष्णा नदी पे हो जाएगा। किस नदी पे हो जाएगा? ये कृष्णा नदी पे हो जाएगा। किस नदी पे हो जाएगा? ये कृष्णा नदी पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि चुटुक बांध किस नदी पे स्थित है? बताना है कि चुटुक बांध किस नदी पे स्थित है? तो दोस्तों चुटुक बांध सुरु नदी पे स्थित है। किस नदी पे स्थित है दोस्तों? सुरु नदी पे है। किस राज्य में स्थित है? अभी आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। अब बस इतना ध्यान रखिएगा अभी, ये चुटुक बांध किस नदी पे स्थित है? तो सुरु नदी पे स्थित है। अगला क्वेश्चन है कोयना बांध किस नदी पे स्थित है? कोयना बांध किस नदी पे स्थित है दोस्तों? कोयना बांध कोयना नदी पे स्थित है और ये महाराष्ट्र में। बहुत ज़्यादा पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, कोयना बांध किस नदी पे स्थित है? तो दोस्तों कोयना नदी, ये कोयना बांध कोयना नदी पे स्थित है और ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है गांधी सागर बांध, ठीक है, गांधी सागर बांध किस नदी पे स्थित है? दोस्तों आपको बताना है कि गांधी सागर बांध किस नदी पे स्थित है? तो गांधी सागर बांध ये चंबल नदी पे स्थित है। किस नदी पे स्थित है? ये चंबल नदी पे। और किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये एमपी में, यानी मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में। चंबल नदी पे 3 बांध बने हुए हैं। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि गांधी सागर अगर चंबल नदी पे स्थित है तो चंबल नदी पे कौन 3 से बांध स्थित है? ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मैथन बांध किस राज्य में स्थित है? बताना आपको कि मैथन बांध किस राज्य में स्थित है? तो मैथन बांध दोस्तों ये झारखंड राज्य में। किस राज्य में है? झारखंड राज्य में। मैथन बांध किससे संबंधित है? ये किस राज्य से संबंधित है? झारखंड से। मैथन बांध किससे हो जाएगा? झारखंड से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नागा अर्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है? बताए थे दोस्तों अर्जुन अगर आएगा तो किस नदी पे हो जाएगा? ये पहली बात तो कृष्णा नदी पे हो जाएगा। किस पे हो जाएगा? ये कृष्णा नदी पे हो जाएगा। किस पे हो जाएगा? कृष्णा नदी। और किस राज्य में है ये? तो ये तेलंगाना राज्य में है। कौन से राज्य में है? तेलंगाना राज्य में। ठीक है, नागा अर्जुन बांध किस राज्य में हो जाएगा? ये तेलंगाना राज्य में हो जाएगा। और किस नदी पे हो जाएगा? ये कृष्णा नदी पे हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन है पोचम पाड़ बांध किस राज्य में स्थित है? दोस्तों पोचम पाड़ बांध ये भी तेलंगाना में ही स्थित है। ये भी कहाँ पे स्थित है? तेलंगाना में ही स्थित है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बांध, तो भारत का सबसे बड़ा बांध दोस्तों ये कौन हो जाएगा? भाखड़ा नागल बांध हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भाखड़ा नागल। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन होगा? भाखड़ा नागल बांध। और ये किस नदी पे है दोस्तों? सतलुज नदी पे है। किस नदी पे है? ये सतलुज नदी पे। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बगलिहार
बांध किस नदी पे है? बताना है कि बगलिहार बांध किस नदी पे स्थित है। तो दोस्तों बगलिहार बांध चेनाब नदी पे है। कहाँ पे है? बगलिहार चेनाब नदी पे है। कहाँ पे है? बगलिहार ये चेनाब नदी पे स्थित है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि पोचमपाड़, ठीक है, अभी उसके पढ़े हैं कि पोचमपाड़ किस राज्य में स्थित है। तो पोचमपाड़ अभी पढ़े हैं ना, किस में है? ये तेलंगाना राज्य में है। कहाँ पे है? तेलंगाना राज्य में है। अब इसमें पूछा है किस नदी पे स्थित है। तो पोचमपाड़ किस नदी पे स्थित है दोस्तों? गोदावरी नदी पे स्थित है। किस नदी पे स्थित है? गोदावरी नदी पे। इस वीडियो में हमने किस राज्य में है और किस नदी पे दोनों को कवर किए हैं। बस क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे कर दिए हैं ताकि आप उसको ध्यान से देखें, ठीक है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? ठीक है। अब हीरा जो है कुंड में कैसे लेके जाएगा भाई? हीरा एक देखिए, इसमें इसे ट्रिक याद किया जाता है कि जो एक हीरा था इसको कुंड तक उड़ के ले गया गया। कैसे ले गया था? उड़ के ले गया था, यानी क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। हीरा कुंड तक कैसे लेके गया था? उड़ के ले गया था। तो हीरा कुंड बाद किस राज्य में हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? उड़ीसा हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कृष्णराज सागर बांध किस नदी पे स्थित है। ठीक है, बताना है कि कृष्णराज सागर बांध किस नदी पे स्थित है। तो किस नदी पे स्थित हो जाएगा? ये कावेरी नदी पर। कृष्णराज सागर बांध किस नदी पे स्थित है दोस्तों? कावेरी नदी पे। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मैथन बांध किस नदी पे स्थित है। तो मैथन बांध दोस्तों ये बराकर नदी पे स्थित है। किस नदी पे स्थित है? ये बराकर नदी। मैथन बांध किस नदी पे है? ये बराकर नदी पे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए मैथन बांध किस नदी पे स्थित है। ठीक है, अभी तक हम क्या पढ़े हैं कि मैथन बांध की वो दूसरा क्वेश्चन था। ठीक है, तो मैथन बांध किस नदी पे स्थित है? ये बराकर नदी पे है। ठीक है, किस नदी पे है? बराकर नदी पे। मैथन बांध किस नदी पे है? बराकर नदी पे है। 2 बार क्वेश्चन हो गया क्या ये? हाँ चलिए कोई बात नहीं, ये 2 बार हो गया था। बराकर नदी, ये मैथन बांध किस नदी पे है? ये बराकर नदी पे है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पंचेत बांध, ठीक है, पंचेत बांध किस राज्य में स्थित है। तो जो दोस्तों पंचेत बांध है, पंचेत बांध किस राज्य में है? झारखंड राज्य में है। किस राज्य में है? झारखंड राज्य में है। ठीक है, पंचेत बांध किस राज्य में है? झारखंड में। तो झारखंड में पूछे तो कहाँ पे है? झारखंड के ये धनबाद जिला, झारखंड में पड़ता है, बहुत फेमस जगह है धनबाद। ये धनबाद जिले में है। ठीक है, कहाँ पे है? ये धनबाद जिले में है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मुल्ला पेरियार बांध किस नदी पे है। दोस्तों अभी क्वेश्चन पढ़े थे मुल्ला पेरियार बांध किस नदी पे स्थित है। तो पेरियार इसमें आता है, तो ये किस नदी पे हो जाता है? ये पेरियार हो जाता है। किस नदी पे हो जाता है दोस्तों? ये पेरियार नदी पे हो जाता है। किस नदी पे हो जाता है? पेरियार। अब पेरियार नदी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? केरल राज्य में है। कहाँ पे है? केरल राज्य में है। तो मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में हो जाएगा? केरल राज्य में हो जाएगा। दोस्तों वहाँ पर बताए थे जो अगर पूछेगा ये पेरियार नदी कहाँ से निकलता है, ठीक है, तो निकलता ये तमिलनाडु से है। कहाँ से निकलता है? ये तमिलनाडु से निकलता है, लेकिन इसका मैक्सिमम भाग कहाँ पे है? केरल राज्य में है। तो ठीक है, और इस पर कौन सा ये मुल्ला पेरियर है। ठीक है, पेरियर बांध किस पे है? ये मुल्ला पेरियर बांध किस नदी पे है? पेरियर नदी पे है। और किस राज्य में है? ये केरल पे है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्मो बाजगो बांध किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो निम्मो बाजगो ये राज्य नहीं होगा, ये यूटी हो जाएगा दोस्तों, यानी केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, निम्मो बाजगो बांध कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर राज्य यानी यूटी में है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 1 मिनट दोस्तों। निम्मो बाजगो हो गया 29 के बाद। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। अगला क्वेश्चन है श्री शैलम बांध किस नदी में स्थित है। ठीक है, बताना है कि श्री शैलम बांध किस नदी पे स्थित है। तो दोस्तों श्री शैलम बांध कृष्णा नदी पे स्थित है। ठीक है, किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे। तो देखिए अब ऐसे भी याद कर सकते हैं, श्री मतलब क्या हो जाएंगे? भगवान। श्री मतलब क्या हो जाएंगे? भगवान। इसमें भगवान कौन है? कृष्ण भगवान है। कौन से हैं? कृष्ण भगवान है। ठीक है, श्री शैलम बांध किस नदी पे हो जाएंगे दोस्तों? कृष्णा नदी पे हो जाएंगे। श्री शैलम में क्या आता? श्री आता, श्री मतलब भगवान हो जाएंगे। इसमें कौन से भगवान होंगे? कृष्ण भगवान होंगे। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन 30 के बाद 31 नंबर। अगला क्वेश्चन है
कि कृष्णराज सागर बांध किस राज्य में स्थित है। ठीक है, कृष्णराज सागर बांध किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। किस में दोस्तों स्थित है, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। किस में दोस्तों स्थित है, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, ये कर्नाटक राज्य में। किस में है, ये कर्नाटक राज्य। यानी कृष्ण सागर बांध किस नदी पे, एक किस राज्य में स्थित है दोस्तों, ये कर्नाटक राज्य में। कहाँ पे है, ये कर्नाटक राज्य में। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों आपको बताना है कि बगलिहार बांध किस राज्य में स्थित है। अभी दोस्तों इसके बारे में डिस्कस किए हैं कि बगलिहार बांध ये किस नदी पे स्थित है। तो वहाँ पर कौन सा हो गया था क्वेश्चन, चेनाब नदी हो गया था। ठीक है, किस नदी पे है बगलिहार, बगलिहार परियोजना और दुलहस्ती परियोजना। ठीक है, ये सभी किस नदी पे है, ये चेनाब नदी पे। किस नदी पे दोस्तों, ये चेनाब नदी पे। अब आपको यहाँ पे बताना है किस राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, किस राज्य में स्थित है। ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। अब ये चेनाब, वैसे बगलिहार किस नदी पे पूछेगा। ठीक है, बगलिहार बांध किस नदी पे है, चेनाब नदी पे है। और किस राज्य में स्थित है, तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में स्थित है। ठीक है, बताना भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में स्थित है। तो ये हमारे हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है। बताना है कि गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो गांधी सागर बांध दोस्तों ये हमारे मध्य प्रदेश यानी एमपी में स्थित है। कहाँ पे है, एमपी में स्थित है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मेटूर बांध किस राज्य में स्थित है। बताना आपको मेटूर बांध किस राज्य में स्थित है। तो बताए थे मेटूर, टूर जाएंगे किसके साथ जाएंगे दोस्तों, कावेरी के साथ जाएंगे। और कावेरी जब इससे मिलेगी तभी तो टूर पे जाएंगे। देखिए मेटूर में क्या आ रहा है, टूर आ रहा है। और कावेरी में अब टूर किसके साथ जाएंगे, कावेरी। अब जब कावेरी टूर मिलेगी तभी तो टूर जाएंगे। तो मिलेगी यानी क्या होगा, मिलना किस में आएगा, तमिलनाडु में आएगा। मिल मतलब मिलना, मिलना किस में आएगा, तमिलनाडु में आएगा। ठीक है, तो मेटूर बांध किस राज्य में हो जाएगा दोस्तों, ये तमिलनाडु में हो जाएगा। इस देखिए इसका एक ट्रिक होता है, आप अपने अपने तरीके से इसको आप याद कर सकते हैं। डायरेक्ट याद कर रहे हैं तो अच्छी बात है। मेटूर में टूर आ रहा है, टूर किसके साथ जाएंगे, कावेरी के साथ जाएंगे। और कावेरी टूर पे तभी जाएंगे जब हम उससे मिलेंगे। तो मिल मतलब तमिलनाडु हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला बताना है कि टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है। तो अभी ऊपर पढ़े थे टिहरी बांध किस नदी पे स्थित है। तो किस नदी पे स्थित है दोस्तों, भागीरथी नदी पे स्थित है। ठीक है, भागीरथी नदी पे स्थित है। लेकिन यहाँ पूछा है किस राज्य में स्थित है। ठीक है, बताना है कि टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है। तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और नदी पूछेगा तो क्या हो जाएगा, भागीरथी। सबसे ऊंचा बांध भारत का जो है कौन सा है, ये टिहरी बांध है। अगला क्वेश्चन है कि निम्मो बाजको बांध। ठीक है, क्या पूछा है कि निम्मो बाजको बांध किस नदी में स्थित। अभी हम पढ़े थे कि निम्मो बाजको जो बांध है वो हमारा कहाँ पे है, ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। लेकिन इसमें पूछा है किस नदी पे स्थित है। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, किस नदी पे स्थित है। तो ये सिंधु नदी पे है। ठीक है, किस नदी पे है, सिंधु नदी। अगर आपको ध्यान होगा ये सिंधु नदी कहाँ पाई जाती है, जम्मू कश्मीर से होकर ये कहाँ जाता है, ये पाकिस्तान में जाता है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ कि सिंधु नदी का 80% पानी कौन लेगा, पाकिस्तान लेगा। ठीक है, और 20% कौन लेगा, भारत लेगा। तो जम्मू कश्मीर में तो यही नदी विवादित है, सिंधु नदी। अगर आपको पता है कि ये निम्मो बाजको बांध अगर जम्मू कश्मीर में है तो जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे तो एक ही नदी का नाम आएगा, सिंधु नदी। पेरियार नदी वैसे भी केरल में हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों किस नदी पे स्थित है। ठीक है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पे स्थित है। तो ये क्या हो जाएगा, सतलुज नदी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ये सतलुज नदी हो जाएगा। कौन सा नदी पे स्थित है, भाखड़ा नागल बांध किस में है, ये सतलुज नदी पे है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कोयना बांध किस राज्य में स्थित है। दोस्तों पूछता है कि कोयना बांध कोयना नदी पे स्थित है। कौन सी नदी पे स्थित है, ये
कोयना नदी पे ही स्थित है और ये कहाँ पे है दोस्तों, महाराष्ट्र में। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो कोयनाबाद कोयना नदी पे स्थित है, ठीक है। कोयनाबाद कोयना नदी पे स्थित है और किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे, महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है उकाईबाद, ठीक है। उकाईबाद किस राज्य में स्थित है, तो उकाईबाद उकाई नदी पे स्थित है। कहाँ पे है, उकाई पे, ठीक है। और ये कहाँ पे है, गुजरात में है, ठीक है। उकाईबाद उकाई नदी पे स्थित है और ये कहाँ पे है, उकाई नदी गुजरात राज्य में। कहाँ पे है, ये गुजरात राज्य में है, ठीक है। कहाँ पे है, सॉरी, ये उकाईबाद ताप्ती नदी पे, ये है उकाई ताप्ती है, ठीक है। उकाईबाद किस नदी पूछेगा दोस्तों, ये ताप्ती नदी हो जाएगा, गलती से हमने उकाई बोल दिया, वो दूसरा कुछ है। उकाईबाद ताप्ती नदी पे, कहाँ पे, ताप्ती नदी पे है और किस राज्य में स्थित है, गुजरात नदी पे स्थित हो जाए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा देखिए क्वेश्चन है ये कि उकाईबाद किस नदी पे स्थित है, तो उकाईबाद किस नदी पे है, ताप्ती नदी पे। कहाँ पे है, ताप्ती नदी पे। कौन से राज्य में है दोस्तों, गुजरात राज्य में है। कौन सा है, गुजरात राज्य में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पंचेतबाद किस नदी में स्थित है, ठीक है। बताना है पंचेतबाद किस नदी में स्थित है, तो पंचेतबाद कहाँ पे है, दामोदर नदी पे। कहाँ पे है दोस्तों, दामोदर नदी पे, ठीक है। अब ये भी तो अभी आगे डिस्कस किए थे, जो पंचेतबाद है वो किस राज्य में है, तो कहाँ था, ये झारखंड राज्य में था। कहाँ पे, ये झारखंड राज्य में था। और झारखंड में ये बताए थे कहाँ था, ये धनबाद जिले में था, झारखंड के धनबाद जिले में था, ठीक है। तो पंचेतबाद अगर राज्य पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा, झारखंड राज्य हो जाएगा, झारखंड के धनबाद जिले में। और किस नदी पे है दोस्तों, दामोदर नदी पे, ठीक है। किस नदी पे, दामोदर नदी पे। चलिए देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि चुटुकबाद किस राज्य में स्थित है, ठीक। बताना है चुटुकबाद ये किस राज्य में स्थित है। चुटुकबाद ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। कहाँ पे है दोस्तों, ये चुटुकबाद जम्मू कश्मीर राज्य में है, ठीक है। ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है, ठीक है। पहले ये राज्य था, क्या हो चुका है, केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगर इसी तरह का और वीडियो चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।